हेलो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मुझे आज आपसे डिस्कस करना है कुछ स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत फॉल हो चुका है। तो ये आप ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम कुछ स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। वो स्टॉक को ऐड कर सकते हैं जो स्टॉक्स पे कंट्री का जीडीपी रन करता है। मतलब ये कह सकते हैं जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं, एक वैसी कंपनी जिसका जो मार्केट में जिनके ऊपर सब कुछ चलता है, जिनके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड होते हैं। तो आप उस बड़े बड़े कंपनी में जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, जो एकदम जिनका निफ्टी में वेटेज बहुत ज़्यादा है, ऐसे कंपनी में आप पैसा या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपको हमेशा ऐसे कंपनी में रिटर्न्स मिलते हैं। बहुत 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 हैवी रिटर्न्स ओनली लॉन्ग टर्म में मिलते हैं, क्योंकि ये सारी कंपनियां मूव बहुत स्लो करती हैं। बट तो भी ये बहुत सेफ़ इन्वेस्टमेंट होता है। तो मैं आपके लिए कुछ स्टॉक्स लाना चाहता हूँ। जैसे आज आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट बैंक के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या सिनेरियो बन रहा है कि हम कब बाय कर सकते हैं, कि हमें कितना डिस्काउंट पे स्टॉक मिल रहा है। थोड़ा हम लोग एनालिसिस करेंगे, बहुत शॉर्ट एनालिसिस करेगा, सिर्फ 5 से 7 मिनट का एनालिसिस होगा ये वीडियो। आप ज़रा देखेंगे एक बार, ये प्राइस था स्टेट बैंक का। 1 सेकेंड। ये प्राइस था स्टेट बैंक का 3 अगस्त 2020 को। मई 3 ये अप्रैल का प्राइस था। और यहाँ से जब ये मार्केट फॉल होना चालू हुआ था, मतलब कोविड-19 से जब स्टार्ट हुआ था, दिसंबर 2019 से यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था 351 रुपये से, और ये 150 रुपये पे आ गया था। मतलब 351 पे जो हाई बना था, वहाँ से ये निगेटिव कहाँ तक गया, 150 तक गया। मतलब एक डाउन ट्रेंड में कहाँ तक गया, 150 तक। क्यों गया? क्योंकि ये जो लेवल है, ये देख रहे हैं, ये लेवल इसको सपोर्ट किया। कोविड में क्या सीन हुआ कि ये जो एक रेंज था ना, इस रेंज को कोविड में वो ब्रेक नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ से मार्केट डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया। और जब वहाँ से डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया ना, ये देखिए, यहाँ से जब डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया तो मार्केट पूरा नीचे आ गया। अब मार्केट नीचे आ गया, आप देख रहे होंगे कि ये पीरियड, ये 2010 से और 2020 तक, मतलब ऑलमोस्ट मार्केट इसी टेरिटरी में वर्क किया। ऑलमोस्ट मार्केट कहाँ वर्क किया? इसी टेरिटरी में वर्क किया। अब ये एक ऐसा बॉक्स बन गया था, ऐसा चैनल बन गया था कि इसको जब भी वो ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट ऑलमोस्ट 10 साल का ये रेंज है। ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का रेंज है। जब भी 10 ईयर्स का रेंज ये ब्रेकआउट देगा, तो मार्केट में इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में एक बहुत अच्छा बुल रन हमको देखने को मिल सकता है। अभी आप देखिए, जैसे ही इसने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, कभी ब्रेक किया कोविड-19 के बाद, जब रिकवरी होना स्टार्ट हुआ मई के महीने से, अब ये रिकवर हुआ। और जैसे इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोज दिया, अब देखो ये कैंडल, ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये यहाँ पे विक बना। विक बनने के बाद जब कोई भी बॉक्स, याद रखिएगा, जब कोई भी एक पैटर्न मतलब एक लंबा कंसोलिडेशन फेज को जब भी मार्केट ब्रेकआउट करता है, मीन्स ये तो बहुत लंबा कंसोलिडेशन था, ऑलमोस्ट 10 साल का, तो मार्केट एक शार्प मूवमेंट देता है। और जब शार्प मूवमेंट देगा, उसके पर्टिकुलर उस रेंज को ब्रेकआउट करेगा ना, तो उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक लेगा। इमीडिएट अपसाइड में मूव नहीं करेगा। तो इसने थोड़ा सा पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद सेम मार्केट ने मूवमेंट देना स्टार्ट कर दिया। अब मार्केट कहाँ तक मूव किया, ये देखिए, मार्केट कंटिन्यूअस मूव करता चला गया। देखिए ना, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ तक मार्केट आ गया। आपने एक चीज़ नोटिस किया कि जो 10 साल में मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया, वो रिटर्न मार्केट ने 10 साल में तो जीरो रिटर्न दिया, क्योंकि एक ही रेंज में था। वो मार्केट ने 160% का रिटर्न दिया है। कब से दिया है? मतलब मई 2021 से लेकर जून 2024
24 तक, सॉरी, हाँ ये कभी का है, ये 24 तक है, हाँ। मई से लेकर 2021 से लेकर 2024, मतलब ये 4 सालों में मार्केट ने कितने का रिटर्न दिया आपको? स्टेट बैंक ने आपको रिटर्न किया, अगर आप ये 4 सालों में स्टेट बैंक में पैसा लगाए होते तो आपको 160% का रिटर्न मिल जाता। आपको एक चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, मार्केट में ना दोस्त टाइमिंग बहुत मैटर करती है। आप कब मार्केट में पोजीशन बनाते हो, कब आप स्टॉक बाय करते हो, आप देखिए ना, अगर आप इस रेंज में इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में अगर आप मार्केट में हैं, इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, तो आपने मार्केट से क्या कमाया? आपने मार्केट से कुछ भी नहीं कमाया, क्योंकि ये फंसा रहा ना स्टेट बैंक, ये फंसा रहा इस एरिया में, इस एरिया से बाहर निकला ही नहीं। जब इस एरिया से बाहर निकला तो कैसा क्या हुआ? ऐसा शार्प मोमेंट हुआ, देखिए ना, ये शार्प मोमेंट हुआ, ये शार्प मोमेंट हुआ। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि टाइमिंग बहुत मैटर करती है। जैसे आज के टाइम में जो सिनेरियो बन रहा है, आज के टाइम का सिनेरियो यही बन रहा है कि जैसे आज मार्केट आपको एक करेक्शन दिया है, स्टेट बैंक ने एक करेक्शन दिया है। ऑलमोस्ट कितना करेक्शन दिया है स्टेट बैंक ने? ये 920 रुपये का, 910 रुपये का हाई बनाकर अभी स्टेट बैंक 680 रुपीज़ का लो उसने बनाया। तो 910 से 680 रुपये का लो बनाया है, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इतनी अच्छी कंपनी में आपको पैसा लगाना चाहिए और थोड़ा थोड़ा आपको इन्वेस्टमेंट करना चालू करना चाहिए, क्योंकि इंडिया का जीडीपी ग्रो होगा तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जितने भी बड़े बैंक हैं जो निफ्टी के टॉप बास्केट्स में आते हैं, जिसको टू बिग टू फेल बोला जाता है। मतलब गवर्नमेंट इनको डिक्लेयर किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये तीनों बैंक को डिक्लेयर किया गया है टू बिग टू फेल, मतलब फेल हो ही नहीं सकते। इनका इतना अच्छा इंसॉल्वेंसी रेशो है। इंसॉल्वेंसी रेशो मतलब कि इनके पास पैसे बहुत है, ये मैनेज कर सकती हैं सारी चीज़ें, ये टू बिग टू फेल है। तो आप ऐसे कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करना आप स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा पैसा डालना चालू करिए। ये तो एक महीने का कैंडल है, अभी मैं आपको डेली का कैंडल बता देता हूँ स्टेट बैंक में क्या सिनेरियो बन रहा है। अभी स्टेट बैंक देखिए 3 दिन से कंटिन्यूस रैली कर रहा है। अगर स्टेट बैंक, अगर ये स्टॉक इस पर्टिकुलर लेवल को होल्ड कर जाए, मतलब इस पर्टिकुलर लेवल, ये देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर गया तो ये शार्प मोमेंट दे देगा आपको। कहाँ तक का मोमेंट देगा पता है आपको? इमीडिएट मोमेंट आपको यहाँ तक मिल जाएगा 780 रुपीज़ का। फिर इसका लास्ट, फिर ये एकदम वन साइड मोमेंट करेगा, क्योंकि जब मार्केट में रिकवरी स्टार्ट होगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल बी द फर्स्ट कैंडिडेट जो मूव करेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मूव करेगा, एचडीएफसी मूव करेगा, आईसीआईसीआई मूव करेगा, क्योंकि ये इनका निफ्टी के इंडेक्स में इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। मतलब एक अकेला स्टेट बैंक ना पूरी निफ्टी को पॉजिटिव में कर देता है, पूरी निफ्टी को नेगेटिव में कर देता है। अगर बुल साइड में गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर स्टेट बैंक गिरा तो पूरा निफ्टी नेगेटिव हो जाता है। मतलब इतना पावरफुल स्टॉक है। तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चालू करना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत पैसा लगाना चाहिए। ये आपको 100% अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि ये प्रूवन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप पैसा लगा सकते हो, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। एटलीस्ट आपको आपके सेविंग अकाउंट से, आपको म्यूचुअल फंड से आपको अच्छा रिटर्न इसमें मिल सकता है। बहुत डिस्काउंटेड पर मिल रहा है, इतने डिस्काउंट पर आपको कभी मिलेगा नहीं। हाँ, इसका एक है कि ये नीचे 660 तक ये आ सकता है, बट क्या है पता है, हम मार्केट में कब बॉटम आउट बनेगा ना, हम कुछ बता नहीं सकते। सी नो बडी कैन कैच द राइट प्लेस टू बाय, बट हम उसके नियर बाय कर सकते हैं। अब ये मार्केट में बॉटम आउट हो चुका है कि नहीं हुआ है, ये डिसाइड कैसे होगा? ये डिसाइड होगा जब ये 780 को क्रॉस कर देगा ना, तो ये एकदम बुल रन में आ जाएगा। फिर ये इसका टारगेट होगा 1000 रुपीज़। तो आप इसको बाय करना स्टार्ट करिए, इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करिए। ऐसा मैंने स्टार्ट किया है अपने पर्सनली खुद के लिए, आप खुद स्टार्ट करिए। ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं रिकमेंडेशन नहीं, यहाँ पे रिकमेंडेशन आपको किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। बस मैं आपको चार्ट के बेस पर आपको एक नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ बस। अब वो नॉलेज के बेस पर आप अपना डिसीज़न ले सकते हैं। टोटली आप पे डिपेंड करता है, पैसा आपका है, डिसीज़न आपका होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आपको किस रेशो में करना है ये भी आपको होना चाहिए। आपको कंसल्ट करना चाहिए अपने एडवाइज़र से, जो भी आपका फ़ंड देखते हैं। आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कहाँ पे पैसा डालना है, कहाँ पे नहीं।
ठीक है, मुझे आपको इतना ही बताना था, तो मैं अभी साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड हिट द लाइक बटन। मैं अभी कुछ दिनों तक कंटिन्यूअस आपको कुछ अच्छे कंपनी का मैं आपको एक एनालिसिस करके दूंगा, जिसमें बहुत सारे बैंक होंगी या फ्यूचर ड्रिवन स्टॉक कंपनी होंगी, जिसके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगा सकते हो, एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो मैं आपको कुछ अच्छे कंपनी का स्टॉक्स का एनालिसिस करके दिखाऊंगा। आप उसके बेस पर आपको थोड़ा आइडिया भी होगा कि मुझे कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए। ये मेरा आपको पर्सनली कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा एनालिसिस है। आप एनालिसिस देखिए, आप खुद एनालिसिस करिए, कंपनी के बारे में अच्छे से डीप एनालिसिस करिए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करिए। शॉर्ट टर्म में कोई गेम नहीं होता, शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनता, शॉर्ट टर्म में सिर्फ गैम्बलिंग होती है और लॉस होता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हिट द लाइक बटन। और आपको जो भी प्रॉब्लम होगा उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूँगा वहाँ पे। थैंक यू सो मच।